जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल माय फ्रेंड कृष्णा में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप श्रवण कीजिए नवरात्रि महात्म्य की कथा का। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और अंत में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी श्रवण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए भक्तों, बिना विलंब के आज हम इस पावन अवसर पर नवरात्रि के महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझन को पुत्र मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मन के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। तो बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपके शरण में आए हुए मुझ दीन पर आप कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन समय में मनोहर नगर में पेट नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर में बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता और वह उस समय नियम से पूजा पाठ में उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में शामिल होना वह भूल गई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्टा, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण जा, मैं तेरा विवाह किसी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। पिता के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुमति को बड़ा कष्ट हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या फिर जिसके साथ चाहो आप मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर अटल विश्वास है कि जो कर्म करता है उसको उसी कर्म के अनुसार फल भी मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्यों के अधीन है लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके आदि उसको और अधिक जला उठते हैं, इसी प्रकार कन्या के निर्भयता से भरे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से इस प्रकार कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें तुम भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन सोचने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और उस डरावने भीषण वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट के साथ बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने उस कन्या के पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर उससे कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो वरदान मुझसे मांग सकती है। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन है देवी, वे सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण कन्या का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने
तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन तक तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुमसे नवरात्रि का व्रत हो गया। हे पुत्री, उन दिनों जो तुमने व्रत किया उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग लो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बोली, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का कोढ़ ठीक कर दीजिए। देवी कहने लगी, हे पुत्री, उस समय तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा तब उसके पति का शरीर देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत सुंदर और कांतिवान हो गया। अब वह ब्राह्मण कन्या पति की सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत जननी हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं विचर रही हूँ। आपने ही मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी के ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र जल्दी ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसके सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। अगर दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। इजोरा के फल से अर्घ देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति, दाग से अर्घ देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से हवन करने पर धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से यश, मान, सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी भगवती अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बतलाया है। फिर बृहस्पति देव कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का आपने मुझे महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके सिवा और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन को
को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। तो भक्तों, आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो भक्तों, चलिए फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।